एक बार की बात है। एक गांव था। गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसके दो बेटे रहते थे। दोनों बेटे ही कामचोर थे। वह काम नहीं करना चाहते थे और हमेशा ही एक दूसरे से झगड़ा करते रहते। इस बात से वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत परेशान था। तभी एक दिन दोनों आपस में झगड़ रहे थे। अरे ओ देख, मैं तुझसे होशियार हूँ, इसलिए मेरी बात माना कर। तभी बूढ़ा आदमी भी उनकी ये झगड़े की बातें सुनने लगा और वह खेतों की तरफ देख रहा था। तभी बड़ा भाई बोला, मैं होशियार हूँ। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, अरे निकम्मो, वहाँ देखो, पूरे खेत को जानवर खाए जा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ पे झगड़ा कर रहे हो। जाओ जल्दी से, वरना वो सारी फसल खा जाएंगे और उसे खराब कर देंगे। ये सब सुनने के बाद दोनों ही बेटे खेत की ओर निकल जाते हैं, लेकिन बाप के चिल्लाने से छोटा बेटा नाराज़ होता है और वो कहता है, हम पे खामोखा चिल्लाते रहते हैं, खुद तो कोई काम करते नहीं हैं और हमसे ही सारा काम कराते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा। उधर जब वो खेत पे पहुंचते हैं तो देखते हैं जानवरों ने आधी फसल खराब कर दी थी। अरे ये क्या हुआ, पिताजी बहुत चिल्लाएंगे, जानवरों ने पूरी फसल खराब कर दी। अरे छोटे, ये क्या हुआ, अब तो पिताजी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, फसल तो खराब हो चुकी है। ये सब बातें दोनों करने लगते हैं और उधर वो बूढ़ा आदमी घर पे बैठा हुआ था। दोनों ही लोग वापस उसके पास पहुंचते हैं तो बूढ़ा आदमी उनसे कहने लगता है, आ गए तुम दोनों, चलो फसल ठीक है ना, जानवरों का ध्यान रखा करो, वो पूरी फसल खराब कर देते हैं। अरे पिताजी, वो फसल को जानवरों ने खराब कर दिया, वो अब हम क्या करें, आप ही बताइए। तभी वह बहुत नाराज़ होता है और बेटे से कहता है, मुझे नहीं पता, अगर ये फसल खराब हो गई तो कर्जा कैसे चुकेगा। इस बात पे दोनों ही बेटे अपने पिता को समझाने लगते हैं और कहते हैं, पिताजी हम दोनों कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लेकिन बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है, मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम दोनों को बेचकर ही मुझे ये कर्जा चुकाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा आदमी अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेकर घर से निकल जाता है उन दोनों को बेचने के लिए। तभी रास्ते में छोटे बेटे को प्यास लगती है और वो कहता है, पिताजी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ी देर में कहीं अगर कोई घर मिलेगा तो हम पानी पी लेंगे, चलो जल्दी। लेकिन पिताजी मेरा गला बहुत सूख रहा है, मुझे अभी पानी चाहिए। इस पर बड़ा बेटा भी कहता है, हाँ पिताजी मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी चाहिए। हाँ हाँ, तुम दोनों ही पानी पी लेना, चलो थोड़ा और, कोई घर मिलने दो। इसके बाद तीनों ही लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं और उन्हें एक घर दिखाई देता है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, इस घर में से पानी मांगकर देखता हूँ। हाँ पिताजी जल्दी कीजिए, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तभी बूढ़ा व्यक्ति उस घर में आवाज़ देने लगता है, कोई है क्या, अरे कोई इस घर में रहता है क्या, हमें पानी चाहिए था, बहुत प्यास लगी है। इसके बाद उस घर में से एक आदमी निकल कर आता है और वो कहता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, पानी चाहिए क्या। हाँ हाँ रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ पानी चाहिए था, बहुत गला सूख रहा था, चलते चलते थक गए थे। इतने में वह बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ हाँ भाई समझ गया, थोड़ा रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ,
आप सभी यहाँ पर बैठ जाओ, आप सभी यहाँ पर बैठ जाओ। तीनों लोग वहाँ पर पड़ी हुई चारपाई पर बैठ जाते हैं, लेकिन छोटा बेटा खड़ा ही रहता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी पानी लेकर वहाँ आता है और तीनों लोगों से कहता है, ये लो, इस मटके में पानी है, आप तीनों बारी बारी से इस मटके से पानी पी लेना। इसके बाद वो पानी लेके उन तीनों के पास पहुंच जाता है। तभी तीनों लोग धीरे धीरे से पानी पीने लगते हैं। पानी पीने के बाद तीनों लोग थोड़ा आराम करने लगते हैं तो बूढ़ा आदमी पूछता है, अरे जा कहाँ रहे हो? यहाँ के तो नहीं दिखाई पड़ते, कहाँ से आए हो? ये सुनने के बाद उनका बाप कहता है, अरे मैं अपने दोनों बेटों को बेचने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही जानवरों ने पूरी फसल खराब कर दी। इसके बाद बूढ़ा आदमी कहता है, अरे अरे, तुमने बेच क्यों रहे हो? ये तो जवान है, ये तो तुम्हें कमाकर इतना देंगे जिससे तुम धनवान बन जाओगे। लेकिन वो दोनों ही बेटे ये सारी बातें सुन रहे थे। तभी छोटा बेटा कहता है, समझाइए आप इनको, हमने इनको बहुत समझाया, लेकिन ये है कि मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद उनका बाप कहता है, अरे मैं क्या करूं? मुझे तो इसके अलावा कोई चारा नज़र नहीं आता, क्योंकि ये दोनों कोई भी काम नहीं करते। और तो और इन लोगों ने फसल को ख़राब करवा दिया, जिसकी वजह से मैं कर्जा भी नहीं चुका पाऊँगा, तो हमारे घर पे खाने के लाले पड़ गए हैं। अब आप ही बताओ, मैं इन निकम्मों का क्या करूं? मैं इनसे तंग आ चुका हूं। ये सुनने के बाद वह कुछ सोचने लगता है और उससे कहता है, अगर तुम इन्हें बेचना ही चाहते हो तो तुम इन्हें मुझे बेच दो, मैं इन्हें ख़रीद लूँगा, जिससे मैं इनसे अपने घर पे काम करवाऊँगा और तुम्हें पैसा भी अच्छा खासा दूँगा। अगर तुम राज़ी हो तो मुझे जल्दी से बता दो। ये सारी बातें सुनने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं इनको बेचने के लिए ही जा रहा था, तुम इन्हें खरीद लोगे तो ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक शर्त रखना चाहता हूँ, मैं इनको बेच तो दूँगा, लेकिन जब मुझ पे पैसे हो जाएंगे मैं इन्हें वापस लेने आ जाऊँगा। इस बात पर वह व्यक्ति राज़ी हो जाता है और अच्छा खासा पैसा उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ाकर कहता है, हाँ ये लो, इससे ज़्यादा तुम्हें पैसा कोई नहीं देगा। ये पैसा देखकर बूढ़ा आदमी सोचने लगता है, अरे इतना पैसा तो मुझे बाज़ार में भी नहीं मिलता। हाँ ठीक है, तुम इन दोनों को रख लो, लेकिन मेरी बात याद रखना, जब मुझ पे पैसे हो जाएंगे मैं इनको वापस लेने के लिए आ जाऊँगा, और ये बात भूलना मत। ये सुनने के बाद वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं तुम्हें इन्हें वापस लौटा दूँगा, लेकिन इसके साथ मैं सूद भी लूँगा। इस बात को सुन के वह बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ मैं तुम्हें सूद देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात भूलना मत, मुझे ये वापस भी चाहिए। ये कहकर वह अपने बेटों के पास जाता है और कहता है, आज से तुम दोनों इस व्यक्ति के पास रहोगे, क्योंकि मैंने तुम दोनों को इसे बेच दिया है। तभी छोटा बेटा बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने पिता की ओर चिंता से देखने लगता है, और तभी अपने पिता से कहता है, पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा ना करिए, हम आपसे दूर नहीं होना चाहते। अब आगे से हम सारे काम किया करेंगे, हम कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और दोनों को उस व्यक्ति को बेच देता है और कहता है, चलो जाओ उसके पास, मैंने तुम्हें उसको बेच दिया है और अब मुझे कोई भी बात नहीं सुननी है। इसके बाद वो दोनों ही उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं और उदास जाके खड़े हो जाते हैं। तभी बूढ़ा व्यक्ति कहता है, देखो
आज से इसकी सारी बातें मानना, और अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वह वहाँ से उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। दोनों ही बहुत परेशान थे। अब दोनों उस व्यक्ति के पास बैठे होते हैं। तभी वो व्यक्ति कहता है, तुम दोनों में से जो भी होशियार होगा उसे मैं अपनी विद्या सिखाऊंगा, और जो मंदबुद्धि होगा उससे मैं घर के काम कराऊंगा और खेतों के और पशुओं के काम कराऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारी बुद्धि परखना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम दोनों तैयार हो? इस पर दोनों लोग हाँ कहते हैं। तभी वह व्यक्ति कहता है, ये लो एक मटका, इसको तुम्हें गांव में जाकर घी से चिपड़वा कर लाना है, वो भी बिना पैसों के। ये सुनने के बाद दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी वह व्यक्ति कहता है, यदि तुमने पैसों से इसे चिपड़वाया तो मैं तुम्हें जानवर में बदल दूंगा। ये बात याद रखना। दोनों ही ये बात सुन के डर जाते हैं, लेकिन दोनों ही हाँ में हाँ मिला देते हैं और दोनों उस व्यक्ति की आज्ञा लेकर वहाँ से उस मटके को अपने साथ लेते हैं और गांव की ओर निकल जाते हैं। तभी वह व्यक्ति सोचने लगता है कि जो भी इसमें होशियार होगा उसको मैं अपनी विद्या सिखाऊंगा और अपना शिष्य बना लूँगा। दोनों ही लड़के अलग अलग रास्ते पर निकलते हैं। एक लड़का जो कि छोटा था वह एक गांव की तरफ जाता है। वहीं उसका बड़ा भाई एक नदी के किनारे के रास्ते से गांव की तरफ जाता है, जिससे दोनों अलग अलग जगह पहुँचे। तभी बड़ा बेटे को एक बूढ़ी औरत घी बेचते हुए दिखाई देती है। वह सोचता है ये तो उसका मटका ज़रूर से चुपड़ देगी, और वह उस बुढ़िया के पास चला जाता है। बुढ़िया दुकान लगाकर बैठी हुई थी। उसको आता देख खुश हो जाती है। तभी वह कहता है, अरे अम्मा, क्या तुम मेरा ये मटका चुपड़ दोगी? मेरा ये मटका चुपड़ दो, आपका बहुत एहसान होगा। ये सुनने के बाद बुढ़िया कहती है, तू पागल हो गया है? मैं तेरा ये मटका क्यों चुपड़ूंगी? अगर तू मुझे पैसे देगा तो मैं ज़रूर से ये मटका चुपड़ दूंगी। तभी वह कहता है, लेकिन मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं, मुझे फ्री में ये मटका चुपड़ कर दे दो। तभी वह नाराज़ हो जाती है और उसे कहती है, चले जाओ यहाँ से, फ्री में मैं तुम्हारा मटका क्यों चुपड़ूंगी? आगे से दिखाई मत देना। ऐसे कहकर वो उसे वहाँ से भगा देती है। बुढ़िया बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर छोटा बेटा जंगल में तरकीब लगाने लगता है कि ऐसे तो कोई मटका नहीं चुपड़ेगा, ज़रूर कुछ करना पड़ेगा। और वो ये सोचकर गांव की ओर निकलता है तो उसे भी वही बुढ़िया दिखाई देती है और वो उस बुढ़िया के पास पहुंच जाता है। बुढ़िया के पास पहुंचने के बाद वो कहता है, अरे ओ अम्मा, घी मिलेगा क्या? मुझे इस मटके भर कर घी चाहिए, पूरा का पूरा मटका भरना है, मिल जाएगा क्या? तभी बुढ़िया कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर मिलेगा। लाओ मुझे मटका, मैं अभी तुम्हारे उस मटके को घी से भर देती हूँ। बुढ़िया उस मटके में घी डालने लगती है। इधर वो यह सब देख रहा था और वह देखता है कि उसका मटका भरा है या नहीं। बुढ़िया मटका भर के दे देती है और कहती है, लाओ बेटे, अब पैसे दो, मैंने तुम्हारा मटका भर दिया है, पूरे 100 रुपये होते हैं तुम्हारे घी के। तभी वह कहता है, 100 रुपये? इतना महंगा घी मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो बस इसके 10 रुपये दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो अपना घी वापस ले लो। तभी बुढ़िया कहती है, अरे मूर्ख, ला मेरा घी, मुझे वापस दे। और मुझे इतना सस्ता घी नहीं बेचना, इतना घी मिलता है या पानी बिकता है इतने में? तो वो ये कहकर उस मटके से घी निकाल लेती है, लेकिन उसमें कुछ घी लगा रह जाता है जो कि मटके ने सोख लिया था।
जिससे वह उस मटके को चुपड़ लेता है और जंगल में आकर सोचने लगता है कि मेरा मटका चुपड़ गया, अब तो मुझे विद्या सीखने को मिलेगी। वह उस व्यक्ति के पास पहुंचता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, आ गया तू? कहता है, हाँ, मैं मटका चुपड़वा लाया हूँ। ये देखिए, पूरा मटका घी से गीला हुआ है। मैंने ये बिना पैसों के किया। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ, शाबाश, तुम बुद्धिमान हो। वहीं तुम्हारा भाई तो बिल्कुल ही मंद बुद्धि है। वो तो वापस लौट आया और कहने लगा, किसी ने नहीं चुपड़ा इसे। तभी वह कहता है, गुरुजी, अब आप मुझे विद्या सिखाइए, जैसा कि आपने कहा था। तभी वह व्यक्ति उसे एक सुनसान जगह पे लेके जाता है और उस लड़के से कहता है, देखो, जो विद्या मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये विद्या बहुत ही गुप्त है। तुम इस विद्या को कभी किसी को मत बताना। यदि तुम इसे बताओगे तो यह चली जाएगी। ऐसा कहकर वह उसे समझाने लगता है। उसकी बातें वह लड़का ध्यान से सुन रहा था। तभी वह कहता है, देखो, मैं तुम्हें यहाँ घोड़ा बनकर दिखाऊंगा। देखना घोड़ा कैसे बनते हैं। तभी वह मंत्र पढ़ता है और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद ही वह एक घोड़ा बन जाता है और कहता है, देखो, मैं ये मंत्र पढ़ के घोड़ा बन गया। अब मैं फिर से मंत्र पढ़ूंगा जिससे मैं व्यक्ति बन जाऊंगा और वो एक इंसान बन जाता है। यह देखकर वो लड़का चौंक जाता है, ये सब कैसे हुआ। तभी वह वही मंत्र उसे पढ़ने के लिए कहता है और वो लड़का भी वह मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन वह मंत्र को पढ़ने में कुछ गलती करता है जिससे वो घोड़ा नहीं बन पाता। और तभी वह कहता है, अरे, ऐसे तो मैं ये विद्या सीख ही नहीं पाऊँगा। अगर मैं विद्या नहीं सीखा तो वो मुझे घर का काम कराएगा, मैं क्या करूँ। यह सोच के वो रोने लगता है। तभी वहाँ पर वो व्यक्ति आता है और कहता है, अरे, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? तुमसे वो विद्या नहीं हो पा रही? चलो, मैं फिर से सिखाता हूँ। वह कहता है, आप मुझे जानवर में मत बदलना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस विद्या को सीखने की। तभी वह कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, तुम फिर से मंत्र पढ़ो और इस बार ध्यान लगाकर पढ़ना और अपना पूरा ध्यान दिमाग में लगाना और सोचना जैसे तुम घोड़ा बन चुके हो, तभी तुम ऐसा कर पाओगे। तभी वह फिर से मंत्र पढ़ने लगता है और इस बार वह कोई भी गलती नहीं करता और वह पूरा ध्यान अपने दिमाग पर लगाता है और ऐसे ही वो घोड़ा बन जाता है। ऐसे वो बहुत खुश होता है और कहता है, देखो गुरुजी, मैं भी घोड़ा बन गया। तभी ये सब वह व्यक्ति देखता है और खुश होता है। देखा ना, मैंने कहा था कि तुम घोड़ा बन जाओगे। वह फिर से इंसान बन जाता है। यदि तुम ऐसे ही अभ्यास करोगे तो तुम सारी विद्याएं जल्दी ही सीख लोगे। ये सब कहकर वह उसे समझाने लगता है। वह लड़का कहता है, हाँ गुरुजी, ज़रूर। अब वह कहीं पे भी ये विद्या करने लगता और कहीं पे भी बैठ जाता। इसके बाद वो घोड़े में बदल जाता। अब वो ये बहुत ही आसानी से और जल्दी करने लगा था। वह बहुत जल्दी ही इस विद्या में माहिर हो गया। ये सब देखने के बाद वह व्यक्ति उससे कहता है, अरे, तुम तो इस विद्या में बहुत माहिर हो गए हो। हमें कल एक हाट में जाना है जहाँ जानवरों की बोली लगती है। तभी वह उसे लेकर हाट में जाता है और उसे लेकर वहाँ खड़ा हो जाता है। वह घोड़ा बहुत ही शानदार लग रहा था, जिसे देखकर वहाँ पर एक हट्टा कट्टा और नौजवान व्यक्ति आता है जो कि उस घोड़े को देखता ही रह गया था। वह आकर उस व्यक्ति से कहता है, अरे, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत ही लाजवाब है।
मुझे ये घोड़ा चाहिए, बताओ कितनी कीमत लोगे इसकी। तभी वो व्यक्ति कहता है, पूरे 500 मोहरे लूँगा मैं इसकी, क्योंकि ये घोड़ा घोड़ा नहीं, ये हवा से बात करता है। ये तो जहाज़ है, जहाज़। इसकी रफ्तार हवा से भी तेज़ है। वह उसको 500 मोहरें देकर उस घोड़े को खरीद लेता है, क्योंकि वो घोड़ा लग ही इतना लाजवाब रहा था। और वो उसे अपने साथ लेके अपने घर चला जाता है। वहीं वो व्यक्ति उस घोड़े की लगाम लेकर अपने घर वापस आ जाता है। तभी वह सोचता है, आज तो कमाल हो गया, पूरी 500 सोने की मोहरें मैंने कमाई। इसके बाद वो घोड़ा उस व्यक्ति के घर पे था, जो कि फिर से वही मंत्र पढ़ता है, और मंत्र पढ़ते ही वो फिर से इंसान बन जाता है। और वह खुशी होने लगता है कि आज तो कमाल हो गया, हमने बहुत पैसा कमा लिया, वाह गुरुजी वाह। ये सब वह सोचने लगता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल आता है। उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वह जिसे घोड़ा समझकर लाया था वो एक इंसान था। वह फिर से उस जादूगर के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर कहता है, वाह गुरुजी, आपने तो कमाल कर दिया, 500 सोने की मोहरें, ये तो कमाल हो गया। और मैं वापस भी आ गया, लेकिन आप ये लगाम वापस क्यों लाए थे। तभी वह उसे बता देता है कि अगर मैं नहीं लाता तो तुम फिर से इंसान नहीं बन पाते। अब तो ऐसे ही दोनों पैसा कमाने लगते हैं कि तभी एक दिन उन दोनों का बाप उन्हें वापस लेने के लिए आ जाता है और कहता है, लाओ मेरे बेटों को वापस कर दो, और तुम्हारा धन और तुम्हारी ब्याज दोनों में साथ लाया हूँ। तभी वह कहता है, अरे मैं तुम्हारे बेटों को वापस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इसे अपनी विद्या सिखाई है और ऐसे मैं वापस नहीं कर सकता। लेकिन तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तुम्हें याद है मैंने तुमसे पहले ही कहा था। मजबूरन उस जादूगर को उसके दोनों बेटे वापस करने पड़ते हैं और वो अपने दोनों बेटों को वापस लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों बेटे भी इस बात से बहुत खुश थे। तभी छोटा बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी मैंने वहाँ पर एक विद्या सीखी है जिससे हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं, यदि आप चाहें तो मैं आपको बता दूँ। तभी वह कहता है, ऐसी कौन सी विद्या है बेटा, मुझे भी बताओ कि जिससे हम धनवान हो जाएं। ये सब बातें वह करते हैं। तभी उसका बेटा उसे कुछ मंत्र पढ़कर घोड़े में बदलकर दिखाता है और उसे सारी बात बताता है कि कैसे वो और वो जादूगर दोनों मिलकर पैसा कमाते थे। ये सब देखकर वह कहता है, अरे बेटा ये तो कमाल है। तभी बेटा कहता है, पिताजी आप मुझे घोड़ा बनाकर बेच आया करना और लगाम को वापस ले आया करना, ऐसे ही हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। मैं दूसरे दिन ही वापस आ जाया करूँगा। अब दूसरे दिन ही वह घोड़ा बन जाता है और उसका पिता उसे अपने साथ ले जाने के लिए लगता है। तभी बेटा कहता है, पिताजी मेरी लगाम किसी और को मत देना, अपने पास ही रखना, मुझे बेचने के बाद लगाम साथ लेकर आ जाना। तभी उसे खरीदने वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। उसका पिता कहता है, ये घोड़ा पूरे 500 मोहरों का है, अगर आपको चाहिए तो 500 मोहरें लगेंगी। व्यक्ति उस घोड़े को देखकर बहुत खुश था। अब उसे वही घोड़ा चाहिए था। वह उससे 500 मोहरें दे देता है और उसका पिता उसे 500 मोहरे में बेचकर उस लगाम को अपने साथ लेकर अपने घर वापस आ जाता है। उसका बेटा भी शाम को घर वापस आ जाता है। उसका पिता बहुत खुश होता है और कहता है, अरे बेटा देखो कितना सारा पैसा कमाया आज हमने, तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरी बार जब वह घोड़ा बेचने जाता है तो वहाँ पे एक नौजवान व्यक्ति आता है। वह उससे भी 500 मोहरे मांगता है।
तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं पूरे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसकी लगाम साथ में चाहिए होगी, क्योंकि मैं बिना लगाम के घोड़े नहीं खरीदता। तभी वह कहता है, नहीं नहीं, मैं इसकी लगाम आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास और भी घोड़े हैं, मुझे उनके लिए लगाम चाहिए होती है। लेकिन वह युवक कहता है, मैं तुम्हें 1000 मोहरें दूंगा यदि तुम इसे लगाम के साथ मुझे दे दोगे। उसका पिता लालच में आ जाता है और लगाम भी उस व्यक्ति को दे देता है। लेकिन रास्ते भर वो यह सोचता जाता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। लालच में आके उसने लगाम भी उस व्यक्ति को दे दी थी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वहीं अब वो लड़का बहुत मंत्र पढ़ता है, लेकिन फिर से वो इंसान नहीं बन पाता। इस कोशिश को देखकर वह रोने लगता है, क्योंकि अब वो फिर से इंसान नहीं बन पा रहा था और अपने पिता के लिए गुस्सा भी होता है। उधर जब बेटा वापस नहीं आता तो उसका पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि मैंने क्या किया, मुझे लगाम वापस लानी चाहिए थी। वह फिर से उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, मुझे मेरा घोड़ा वापस दे दो, भले ही मैं तुम्हें उसके दुगने पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन वो व्यक्ति कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें वो घोड़ा वापस नहीं करने वाला, समझे तुम। तभी वह बूढ़ा उस जादूगर के पास जाता और कहता है, मेरा बेटा वहाँ घोड़ा बनकर फंस गया है, आप उसे वापस ला दो, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी वह जादूगर उस पर क्रोधित होने लगता है। बेचारा बूढ़ा रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगता है। तभी वह कहता है, तुम दोनों बहुत चालाक बन रहे थे ना, जाओ बनो चालाक। लेकिन वो बूढ़े व्यक्ति का रोना देखकर पिघल जाता है और वह उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, क्योंकि वह मेरा शिष्य भी है। तभी बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने ये सब पैसा कमाने के लिए किया था, क्योंकि हम बहुत निर्धन थे। इसके बाद वह व्यक्ति जो कि जादूगर था उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, चलो मुझे वहाँ ले चलो। तभी वह जादूगर उस व्यक्ति से कहता है, ये लो, मैं तुम्हें उस घोड़े के 1000 गुना मोहरें देता हूँ, तुम मुझे उसे वापस कर दो। लेकिन जो व्यक्ति था वह उस घोड़े को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह उससे कहता है, मुझे कोई भी मोहरें नहीं चाहिए, मैं ये घोड़ा अब बिल्कुल भी वापस नहीं करूँगा। ऐसा क्या है इस घोड़े में, मैं भी तो देखूँ। तभी जादूगर कहता है, यदि तुम वो घोड़ा मुझे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम पे जादू करूँगा, जिससे तुम्हें खुद ब खुद वो घोड़ा मुझे वापस करना ही होगा। इसके बाद वह व्यक्ति पे मंत्र पढ़ता है और कुछ मंत्र पढ़ने से ही वो व्यक्ति उसे खुद वो घोड़ा वापस दे देता है। वह जादूगर उस घोड़े को लेकर उस आदमी के पास फिर से वापस जाने लगता है और उसे वापस उसके पास दे देता है और उसे मंत्र पढ़कर फिर से उस लड़के में बदल देता है। अब दोनों ही लोग बहुत खुश थे। वह कहता है, गुरुजी, मुझे क्षमा करिए, मैं तो बस कुछ पैसों की लालच में ये सब कर रहा था, मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी वह कहता है, तुम मेरे शिष्य हो और होशियार भी, इसलिए मैं तुम्हारी ये गलती क्षमा करता हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसा मत करना।